नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही बिहार पुलिस का जो परीक्षा है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर साथ ही आपका भी एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त किसी भी दिन है तो आप इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। साथ ही इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के सारे प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको बहुत सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथ ही आपको पता होगा, एग्जाम नज़दीक रहता है तो साथ ही सबसे अच्छा माना जाता है रिवीजन। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का रिवीजन का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों धर्मपाल बोल सकते हैं, धर्मपाल, देवपाल और दोस्तों बात करते हैं हम गोपाल। ये सारे पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। पाल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो गोपाल बोल सकते हैं आप। दोस्तों गोपाल के द्वारा बोल सकते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, या उदंतपुरी महाविहार लिखा रहेगा जो वर्तमान में बिहार शरीफ में है, उसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और धर्मपाल भी पाल वंश से संबंधित हो जाते हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक यानी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो यह है बोल सकते हैं आप भागलपुर में, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सिल्क सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? भागलपुर को। दोस्तों हम बात करते हैं कनिष्क का, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। और दोस्तों बोल सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। और बोल सकते हैं साथ ही आप पूछा जाए जो कौन बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो चौथी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। बोल सकते हैं आप पंजाब नेशनल बैंक का भी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय का दोस्तों बोल सकते हैं मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हो गया था। साइमन कमीशन के विरोध करने में दोस्तों उसके द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का उसी में मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन का बात करते तो उसमें 7 को सदस्य थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था 1928 में और अपना रिपोर्ट दिया था दोस्तों 1930, यानी 2 साल बाद साइमन कमीशन बोल सकते हैं आप। साथ ही यही अगर आपसे पूछ लेता जो बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए बोल सकते हैं आप। गुरु नानक का बात करते हैं तो यह सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। सिखों के टोटल 10 को गुरु हुए। और गुरु गोविंद सिंह का बात करते हैं, यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। यह प्रश्न बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए।
पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम राज्य में है और बोल सकते हैं यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक और याद रखिएगा आप, मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, यह भी असम में है। और दोस्तों बोल सकते हैं सबसे पहला भारत का कौन राज्य है जीएसटी लागू करने वाला? तो असम। और दूसरा जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य पूछा जाए तो अपना बिहार बोल सकते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है बोल सकते हैं। और बिहार दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन करता है। और बिहार में कौन जिला? तो बोल सकते हैं रोहतास। साथ ही बात करते हैं उड़ीसा का, तो बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा नंबर में अपना भारत में बिहार है दोस्तों। महाराष्ट्र दूसरा नंबर में है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर में है। कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। याद रखिएगा मेरे भाई 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। बोल सकते हैं 1930, 1931 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न का था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का था राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता 29 अगस्त के दिन। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है बीरबल का असली नाम क्या था? दोस्तों इसका असली नाम महेश दास आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? तो अर्ध नग्न फकीर जो महात्मा गांधी को कहा था यह विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बोल सकते हैं आप जो सुभाष चंद्र बोस। ये सारे बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो यह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में दोस्तों यह है। बोल सकते हैं 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा पूछा जाए या दिल्ली चलो का नारा पूछा जाए या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के नारे ये सब हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित है मैसूर में बोल सकते हैं आप। मैसूर को आप लॉक कर लीजिए। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो तेलुगु है। ऑप्शन ए तेलुगु को आप लॉक कर दीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों बोल सकते ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे NH1 और NH2 के नाम से अभी जाना जाता है, इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह है भोपाल में है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, भोपाल में है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था?
तो इसका नाम हो जाता है अवंतिका। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो कहता है कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में, बोल सकते हैं पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? तो कौटिल्य का बात करते अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का रचना किया था दोस्तों, तो बोल सकते राजनीति से संबंधित पुस्तक हो जाते हैं। रामायण बोल सकते हैं वाल्मीकि हो जाता है। अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू चमत्कार सब के बारे में बताया गया है। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो यह मेरे भाई किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया। सांची का स्तूप बोल सकते हैं आप। बिंबिसार का बात करते हैं तो यह हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं और इसके पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं अशोक। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार थे अशोक के पिता बोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कभी कई बार पूछा जाता परीक्षा में, तो बोल सकते हैं हरिसेन बोल सकते हैं आप। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों 4 को वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सामवेद भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? सही जवाब है पोंगल। बिहू दोस्तों अगले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, असम से संबंधित अगर बिहू का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। औरंगजेब 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। और आपसे पूछा जाए कौन मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था औरंगजेब ने। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखने का काम अबुल फजल के द्वारा किया गया है मेरे भाई। प्रश्न कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा बोल सकते हैं यमुना नदी के तट पर है। बाबर की पुत्री का नाम दोस्तों गुलबदन बेगम बोल सकते हैं। और बाबर के पुत्र का नाम याद रखिएगा आप हुमायूं हो जाते हैं, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। दोस्तों गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए। दोस्तों ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर हो जाते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड बोलिएगा। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर हो जाते हैं पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प बोलिएगा। जैन धर्म के दोस्तों वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं शेर, याद रख सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कहाँ है? तो गुजरात में है, बोल सकते हैं। यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार की उपाधि दोस्तों इसे बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, बारदोली की महिला के कहने पर। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिला आप बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, साथ ही आरबीआई का मुख्यालय पूछ लिया आपसे तो मुंबई बोलिएगा। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, बोल सकते हैं 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? दोस्तों भारत ने। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा 1983। ऑप्शन बी सही जवाब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहता पीने का पानी किस देश में है? यहाँ पर साथ ही सही उत्तर ब्राज़ील बोल सकते हैं। साथ ही अगर हम ब्राज़ील का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, और बोल सकते हैं आप कॉफ़ी का उत्पादन, सांपों वाला देश, ये सब कहा जाता है ब्राज़ील को। अगला प्रश्न है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है और गन्ना का उत्पादन करता है, और विश्व में भी सर्वाधिक दूध का उत्पादन अपना भारत करता है। संत कबीर के गुरु कौन थे? साथ ही सही जवाब रामानंद को लॉक कीजिए आप। अगला प्रश्न है कहता आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? यह ताइवान में पैदा किया जाता है। ताइवान को लॉक कीजिए। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? दोस्तों यह लॉर्ड वेवेल से संबंधित हो जाते हैं। कहता वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही उत्तर सैयद अहमद बरेलवी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य का निम्न सदन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं विधानसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो दोस्तों यह जर्मनी के हो जाते हैं। जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। साथ ही ऑप्शन सी में दिया गया सही जवाब। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? नेपाल में दोस्तों यह स्थित है नेपाल में। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? यह बैडमिंटन के हो जाते हैं। बैडमिंटन के। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? 33 को यहाँ पर दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। वैसे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर हुआ था 1953 को। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन? मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कहता भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर मेरे भाई तापीय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब है सितार से दोस्तों, संबंधित है सितार से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। ऑप्शन बी। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा किया गया। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो मेरे भाई हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न कहता है केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुआ में दोस्तों कोई नेत्र नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और बोल सकते केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत केचुआ आता है। प्रश्न कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है पालक सबसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों यह जस्ता बोल सकते हैं, यानी जिंक को आप लॉक कर लीजिए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीत का निर्माण यकृत के द्वारा। पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी दोस्तों कहा जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। कहता विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त को आप लॉक कर दीजिए, विशाख दत्त। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, साथ ही सही उत्तर प्रजापति गौतमी आप बोल सकते हैं। मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी राजगृह बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? इसका निर्माण किया गया अहमदाबाद के अंतर्गत निर्माण किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? चार्ल्स ग्रांट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो वानभट्ट के द्वारा दोस्तों लिखा गया। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन रिवीजन करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर इस रिवीजन वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले बिहार पुलिस रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।